कहाँ लेकर जाएं? तो हाँ जी दोस्तों, मैं ड्यूटी से घर वापस आ गया हूँ। तो रात के बज रहे हैं 9। टाइम किस पीछे आएगा मैं दिखाना चाहता था। और सबसे एक अच्छी बात, एक अच्छी नहीं क्या बोलूँ उसको, कि जब मैं गया था पूर्णिमा तब भी रसोई में बर्तन धो रही थी, और जब मैं आया वो तब भी बर्तन धो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी ये जैकेट चेंज होगी और बोल रही है कि मेरा पूरा दिन यही निकल जाता है। और यहीं पे खड़ी खड़ी ये झूठ है दोस्तों, ये सफेद झूठ है। ऐसा कुछ नहीं, बस सुबह के समय दोपहर को काम कर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम इतना अत्याचार नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, तो पुन्नू पे अत्याचार कर रही है। लेबर करवाते चाइल्ड लेबर का केस होगा तेरे पे। लेबर का काम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह सुबह शुरू हुई है आज वीडियो। कभी भी नहीं दिखाते ऐसे ज्यादातर आपको सफाई करते हुए, ज्यादातर साफ सफाई करने के बाद ही वीडियो शुरू करते हैं। तो आज थोड़ा जल्दी शुरू हो गई है, सफाइयां कर रही हूँ जी। सफाइयां करने के बाद नहाऊंगी, फिर लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी और आपको करवाऊंगी कन्हैया जी के सुंदर से दर्शन। और ये देखिए जी, पिंकी की मेहनत सफल हुई और आखिरकार ये यहाँ पे आके आराम कर रहे हैं, जिनके लिए बनाया गया। बैठे थे, अभी उठ के गई हैं वो। अच्छा, यही उठ गई? बैठा है बस अब अंदर। शुक्र है आ बस। गया वो आ गया घोर आ गया। चल चल अंदर चल। आज बन रही है जी परोठी, ठाकुर जी के लिए परोठी बनेगी आज, जो कि बहुत कम बनती है। जो हाँ बहुत कम बनती है। तो मक्खन नाल आज माखन के साथ परोठी खाएगी हमारी सरकार। और पुन्नू साडी वही पुरानी जैकेट च आज फिर भांडे धोंदे हुए। पुन्नू ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧੋਏ? ਅੱਜ ਟੋਕਰਾ ਭਰਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ। शाबाश। बाय बाय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। साहब जी जय हिंद सर, ख्याल रखना अपना भी और मेरा भी, ठीक है? कुछ चीज़ चाहिए तो बता देना। बाय लला, बाय बाय बाय। चश्मा कल भूल गए थे। हाँ चलो ठीक है, ओके। धुंध है काफी ज्यादा, पर सुबह ज्यादा थी, अब तो थोड़ी कम हो गई है ना। आज ये आज निकलेगी धुप, कल फिर धुंध है। ओके बाय बाय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम। अग कल अग वाली थी ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਢੇਰ के ऊपर किਵੇਂ बैठे है। हाँ जी दोस्तों, सुबह के सभी काम हो गए हैं जी। पूर्णिमा के डैडी भी चले गए हैं ड्यूटी, और बाहर का मौसम है कुछ ऐसा। तो ये देखिए जी, अच्छी खासी धुंध है। सुबह तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो बहुत कम हो गई है। तो मौसम काफ़ी ख़राब है, धूप निकलने की कोई आशंका नहीं है। और इनको ना जितना मर्जी घर दे दो बना के, इन्होंने फिर भी कहीं अलग अलग जगहों पे ही बैठना है। पर रात के समय बैठ जाते हैं घर के अंदर, ये अच्छी बात है। तो बारी बारी बैठते हो भाई तुम कमरों में अपने, हैं? 1 बाय 1, कभी कोई। बैठो बैठो, अच्छी बात है। जैसे जैसे तुम्हारी यहाँ पे तादाद बढ़ेगी, बोरी और बिछा देंगे एक। तो जो डॉग्स बैठे हुए हैं ना घर के अंदर, उनको देख के बड़ी खुशी हो रही है। ठंड से भी बच गए, और बस अलग ही मजा है कि हाँ चलो, उनके लिए घर तैयार किया था और वो उस घर में बैठे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। कल वो बैठ नहीं रहे थे तो बड़ा दुख सा हो रहा था कि मैंने बनाया भी है, तुम्हारे करके बनाया, और तुम बैठ ही नहीं रहे हो, क्या गल है। लेकिन रात को भी मैं करीब 11 बजे बाहर गई है देखने के लिए कि वो बैठे हैं कि नहीं। कोई नहीं बैठा हुआ था, तो बड़ी कोशिश करी, वहां पे रोटी डाली भी, हाँ किसी बहाने से इनको घर के अंदर लेकर आऊं, और ये बैठे, लेकिन कोई नहीं बैठा। तो फिर मैं पूर्णिमा के डैडी से बात कर रही थी, मैंने कहा कोई फायदा नहीं हुआ, घर बना के बैठ ही नहीं रहे। तो वो कह रहे एक दो दिन लगेगा उनको भी थोड़ा सा सेटिंग होने में, उनको आदत नहीं है ऐसे बंद बंद रहने की, तब करके वो थोड़ा सा कर रहे हैं। तो रुक तो सही, जब उन्हें ठंड लगेगी वो अपने आप बैठेंगे। और वही बात जब मैंने सुबह उठ के देखा ना, तो वहां पे बैठे हुए थे डॉगी। तो बस खुशी हुई, चलो बनाया है तो बच्चे बैठे हैं। भाऊ 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 मैंने बोला था कि भो करियो। मैंने कहा बोल दी नहीं है कुछ भी, कुछ तो बोल। कह रही क्या बोल लो। कहती मैं कहा भाऊ भाऊ बोलती हो।
तो हमेशा आप पूर्णिमा को पूर्णिमा की एक ही जैकेट में देखते हैं। कपड़े हैं इसके पास, ऐसा नहीं है, नहीं है। पर मैं कभी कभी हाँ, क्या रखती हूँ। पर ये घर में बस वही पहन के रखती है। अब ये जाने लगी है ओरेन, तो हो गई है रेडी। सुबह का मौसम क्या था जी, और अब बज रहे हैं करीब 11 और बाहर का मौसम हो गया है बहुत अच्छा। कपड़े फैला दिए हैं, जो 2 दिन पहले के धुले हुए थे, नहीं सूख पा रहे थे, तो आज धूप में अच्छे से सूख जाएंगे। तो अभी भी लगी हूँ थोड़े से कपड़े धोने। कपड़े तो सभी धुल गए हैं जी, लेकिन लड्डू गोपाल जी के कपड़े फैलाने वाली जो ये स्टैंड है ना, ये टूट गया है। तो इसको लगी हूँ सबसे पहले जोड़ने इस तार की हेल्प से। तो अपने कपड़े तो धोए धोए, साथ के साथ कन्हैया जी के भी वस्त्र काफ़ी दिन हो गए थे धुले नहीं थे, तो वो भी धो दिए। लेकिन फैलाने की दिक्कत हुई तो इस स्टैंड की तरफ को ध्यान गया। तो स्टैंड टूट गया था जी अचानक, क्योंकि लगातार कपड़े फैलते हैं, तो बिना स्पिन करे कपड़े इसमें फैला दिए थे, तो वजन की वजह से ये टूट गया। तो अब इसको जोड़ रही हूँ तार की हेल्प से, देखते हैं प्रॉपर सही तरीके से जुड़ पाएगा कि नहीं, क्योंकि पूरा स्टैंड बिल्कुल ठीक है, तो क्यों वेस्ट करना, फेंकना और नया लेके आना। तो जब तक इससे काम ले सकते हैं तब तक तो लिया जाए। तो ऐसे कुछ जुगाड़ बिठाकर इसको कर रही हूँ जी। सही हो गया तो अच्छी बात है, थोड़े दिन और यूज़ कर लेंगे। अगर नहीं ठीक हुआ तो नया तो लाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से तार को अटैच करके सही हो गया है, बन गया है बढ़िया। और अब इस पे फैलाते हैं जी कपड़े। और सच में किसी ख़राब चीज़ को ठीक करने की खुशी अलग ही होती है। अच्छा लगता है कि हाँ, कहाँ ये चीज़ बिल्कुल वेस्ट हो गई थी और कहाँ एक छोटे से जुगाड़ के साथ ये जुगाड़ बिल्कुल सेट बैठ गया और चीज़ दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के डैडी कह रहे थे कि इसको फेविक्विक से जोड़ दे। मैंने कहा नहीं, ये वजन नहीं ले पाएगा, फेविक्विक इतना कामयाब नहीं है, कुछ और ही जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही रहा। तो देखिए जी, और यहाँ पर जो भी कपड़े सुबह फैलाए थे वो अच्छे से सूख गए हैं, तो उनको उठा दूंगी और अभी जो कपड़े धोए हैं वो फैला दूंगी यहाँ पे। तो बहुत आज अच्छी धूप निकली है, 1-1.5 घंटे में ही कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। और उम्मीद है कि जो आज धुले हैं वो भी आज ही आज में सूख जाएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं है कि आज धूप निकली है कल भी निकलेगी कि नहीं। तो बस जी कपड़े उठाकर यहाँ पर और कपड़े डाल देती हूँ। है या नहीं बढ़ता, घटता है या मिटता है, ये सब तुम देख हो रहा है क्या? हमें चिंता हो रही कि हमारा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बहुत सूक्ष्म से है। जिस दिन आपको लगे कि आपका भाव बढ़ रहा है, उस दिन रोना कि आपका भाव गिर गया, क्योंकि आम आ गया, आपको अनुभव में आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों को ये हित सजनी जो है वो कह रहे क्वाहम तुच्छा परम मत प्राण हो गर्द कर्मा। कहाँ मैं तुच्छ अधम, कहाँ अपराध करने वाला, और कहाँ ये राधा नाम। ये तो वृंदावन की महिमा है कि हमारे जैसे तुच्छ हृदय में राधा। कौन बोल रहे? जिनके अधीन श्यामा श्याम है, श्यामा जू के अधीन लाल जू, तो लाडली लाल अधीन हित जू के, हित सजनी जू के। हम क्या सुखे? हमारा भाव बहुत अभी विश्राम मिल जाएगा अगर ये बात समझ जाओगे। उपासक तो सिर्फ उपास्य देव को समर्पित हो चुका है और उसका एक ही केवल लक्ष्य है उपास्य देव का नाम जपना। वो कभी अपनी ओर नहीं देखता जो उपासक है। इतना अच्छा आनंद अनुभव हुआ इस बात के चिंतन से कि हम लोग कहां फंस जाते हैं, कैसे हम लोग शरणागत हैं कि अपनी शरणागति का विस्मरण इंसाफ साधना करो। हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, करो साधना। साधन करके इस महान औषध से पार हुआ, साधन को तय किया, असंभव असंभव।
और इस नौका का खेवक कौन है? स्वयं आप, नामी वही गुरुदेव। आप तो बस चुपचाप नाव में बैठ गए, तरंगों का आनंद लेते हुए सुख पूर्वक गौ समुद्र से पार। श्री हरिवंश प्रताप, हम ये नाव न उड़ पाते और न इस पे बैठ पाते। इसमें प्रताप उदय हुआ आचार्य देव, गुरुदेव, इष्ट देव। वो मुझे घसीट के लाए गौ समुद्र से और उस नाव का परिचय कराया। नाव क्या है? नाम नौका। अगर आप नाम नहीं जप रहे तो आप नौका में नहीं बैठे हैं। नाम नौका और निज खेवक, ये इस गौ समुद्र के बहुत ही प्रवीण पार करने वाले केवट हैं सदगुरुदेव आचार्य महाराज। तो देखिए दोस्तों, ये ना पूर्णिमा का हाथ है और हाथ को देख के आपने भी यही अंदाजा लगाया होगा कि इसको कोई चोट लगी है, ये कोई जख्म हो गया है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है ये ऑरेंज से, और आते ही इसने मेरे सामने ना अपना मुंह भी नहीं खोला, बल्कि अभी आते ही इसने मेरे सामने अपना हाथ करा और हाथ देख के मेरी एकदम से जान निकल गई। मैं कहा ये क्या हुआ? तो 2 मिनट तो ये चुप ही रही और उसके बाद इसने मुझे बताया कि क्या हुआ। बताओ जी क्या है? जो फिल्मों में होता है, हाँ। नाटकों में होता है। तो ये मेकअप आज इनको वहां पे बताया गया था, तो ट्राई हुआ है इसके हाथ पे। और ये देखिए जी कुछ इस तरह से। आय हाय 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 हाय। यार सच में रियल वाकई में ये है क्या पापड़ सा? टिश्यू है, नैपकिन। अच्छा नैपकिन पेपर है, ओके ओके। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से। अब हेलो हाय तो कर दे। हेलो हाय। हेलो हाय। आते ही पूछ रही क्या बनाया क्या बनाया, और कोई काम ही नहीं है ना बाप को ना बेटी को। क्या बनाया क्या बनाया, मैं बनाने ही बैठी, मैं कढ़ाई चढ़ा के रखूँ बस। तो शाम का समय है जी और आज पूर्णिमा काफ़ी टाइम से आ गई है और मैं भी बस बाहर से कपड़े उठा के हटी हूँ। कन्हैया जी के कपड़े भी यहाँ रख दिए हैं और अब लगी थी कान्हा जी को दूध का भोग लगाने, और इतने में पूर्णिमा आ गई अपना हाथ सा लेके। दिखाइयो हाथ एक बार। और हाथ देख के तो वाकई में अचानक कोई भी देखे तो भाई एक बार तो डर जाए, इतना खतरनाक हाथ। यहाँ पे बन रहा है जी बेसन की लापसी, थोड़ी सी लड्डू गोपाल जी के लिए, ठंड को देखते हुए, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। और पूर्णिमा के डैडी भी आ गए हैं जी। सुबह में तो मैं आपको मिलवा देती हूँ उनसे, अब शाम के समय भी मिलवा देते हैं। कहाँ लेकर जाएं? तो हाँ जी दोस्तों, मैं ड्यूटी से घर वापस आ गया हूँ। तो रात के बज रहे हैं 9, टाइम पीछे आएगा, मैं दिखाना चाहता था। और सबसे एक अच्छी बात, एक अच्छी नहीं क्या बोलूँ उसको, कि जब मैं गया था पूर्णिमा तब भी रसोई में बर्तन धो रही थी और जब मैं आया वो तब भी बर्तन धो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी ये जैकेट चेंज होगी और बोल रही है कि मेरा पूरा दिन यही निकल जाता है। और यहीं पे खड़ी ये झूठ है दोस्तों, ये सफेद झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। बस सुबह के बस समय दोपहर को काम कर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम इतना अत्याचार नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, तू पुन्नू पे अत्याचार कर रही है। लेबर करवाते। चाइल्ड लेबर का केस होगा तेरे पे। लेबर का काम। तो बेसन का सीरा हो गया है जी बढ़िया सा तैयार। बस अब ठंडा करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद करवाऊंगी उनका शयन। और पूर्णिमा के डैडी आज काफ़ी लेट आए हैं, बस अब उनको भी देती हूँ खाना।